जैसे कि मैंने कहा कि सिंसियर स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को देखते हुए मैं अपने वीडियो से पंजाब के लिए जो मैंने सेक्शन रिकॉर्ड किया है वो डिलीट नहीं करूँगी। देखिए हमारे बड़ों ने जो है ना पंजाब की एक बहुत अच्छी इमेज हमारे मन में बना के रखी है और ये जिसे आप मिलेनियल्स कहते हैं, इनके दिमाग में तो अभी भी दूरदर्शन के कुछ कण बाकी बचे हैं। तो अगर इनके सामने आपने कहा पंजाब तो इनकी आँखों के सामने एक इमेज बनती है वो है गाँव की। चाहे आप कितनी भी तरक्की कर ले, मैं किसी अंडर डेवलप्ड गाँव की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस गाँव की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो खेत खलियान है, फार्मर्स है, बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। नरिशमेंट बहुत अच्छा है, यूथ खुश है, फ़ोक म्यूज़िक है, लोग मेहनत करने से डरते नहीं और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो सब मिल-जुल के बैठ के उसे रिज़ॉल्व करें, ऐसी ताकत अगर किसी में है, तो वो है पंजाब के लोगों में। ऐसी इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है पंजाब की, पर ये है ओल्ड इमेज। अभी की जो इमेज है, चाहे वो पंजाब की है हो या अलग-अलग स्टेट्स की, ये ज़रा हमारे बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही है। क्योंकि नए इमेज के हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं, अलग-अलग गाँव में, उनको खूँटे से बाँधा जा रहा है, चेन्स में बाँधा जा रहा है। क्यों? एडिक्शन हो गया है इसीलिए। एडिक्शन एक इंसान को होता है, पनिशमेंट पूरी फैमिली को मिलती है। ये जो इल्लीगल रूट है जिसे आप डंकी कहते हैं या डोंकी कहते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो बॉर्डर से रिलेटेड स्टेट्स हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा यूथ को इन्फ्लुएंस किया जाता है। खूब सारी स्टोरीज़ हैं और एक कहानी मेरे सामने जो आई थी वो ये थी कि एक यंगस्टर को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। बात सेंसिटिव है तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगी, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक्सटॉर्शन मनी माँगा गया पेरेंट्स से। अच्छा वो बच्चा फिर भी वापस नहीं आया। पूरा गाँव जो था वो शोक मना रहा था। जिसने न्यूज़ कवर की उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन गाँव में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला। ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग। तो इतनी कलेक्टिविटी आप सभी में गाँव में है। लेकिन फिर भी आप लोग इकट्ठा होके कभी इसके बारे में बात नहीं की कि इसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए? क्योंकि शहर में तो देखिए चैलेंजेस और भी अलग है। वहाँ तो 3 दिन बाद जब लाश सड़ने लगती है तब पता चलता है अच्छा यहाँ कोई रहता था। हमारे पेरेंट्स को भी अभी मोबाइल देखने की काफ़ी आदत हो गई है। तो मेरे ख़्याल से देखिए सेफ्टी हमेशा से एक कंसर्न रहा और मेरे ख़्याल से जो लड़कियाँ हैं पूरे हिंदुस्तान की वो ज़रूर एग्री करेंगी कि ये जो स्पेसिफिक स्टेट्स है ना प्लेसेस है दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा, हरियाणा ये जो पूरा बेल्ट है, ये ज़्यादातर पेरेंट्स इसे एक्सट्रीमली अनसेफ मानते हैं, परमिशन नहीं देते हैं जाने की। क्यों? ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के कारण। आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं है, स्पेशली ये जो यंगस्टर्स हैं ना जिनको इन्फ्लुएंस किया जाता है ओवरसीज़ जाने के लिए, गलत काम करने के लिए। अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आ भी गए, तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। मुझे मालूम है कि इस वक़्त मेरा ये वीडियो फ़ौज के लोग देख रहे हैं, लीगल डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं। तो इन यंगस्टर्स के साथ में आपको कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं कि होता क्या है। इस वक़्त अलग-अलग जगहों पे वॉर्स चल रहे हैं, तो उनको उस कंट्री का यूनिफ़ॉर्म देके वॉर्स में भेज दिया जाता है, ड्रोन अटैक्स हो जाते हैं उन पर। कैप्टिविटी में एक कहानी ऐसी भी थी कि कुछ लोगों ने अपने पैर में खुद गोली मार दी, ये कहकर कि वो अपाहिज रहना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरीके की मौत उन्हें चाहिए नहीं। तो बहुत गलत काम होता है और इस वक़्त जो आइस रेड्स हो रही हैं और इतने सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो जिनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात खुल के क्यों नहीं कह पा रहे? सबसे पहली बात तो ये है कि वो कागज़ी शेरों से बहुत डरते हैं। तो ये जो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपके तरफ से कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स होने चाहिए ह्यूमन ग्राउंड्स पर कि आप इन लोगों को समझाएँ। एक तो हमारा समाज बड़ा अजीब है, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में जीता है, बीच में होता है सर्वाइवल। आप इन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि अगर कोई गलत रास्ते पे चले गए आप गलती से, तो वहाँ से यू टर्न बहुत मुश्किल है। मैंने अपने वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस स्टेट से वो गुज़र रहे हैं।
तो इतने वल्नरेबल स्टेट में उनके हाथ में कोई गलत चीज़ दे देना, उनको गलत काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है इस वक़्त। जो एग्ज़ाम्स होती है अगर आपको ओवरसीज़ जाना है, तो बहुत लिमिटेड एग्ज़ाम्स है, उसका सेट प्रोटोकॉल है, पूरा एक तरीका है, उसी को फ़ॉलो करना है। लेकिन जिस तरीके से हम इल्लीगल इमिग्रेशन देख रहे हैं, या आइस रेड्स देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं तो मैनिपुलेशन हुआ है ना, सिर्फ़ इमिग्रेंट्स को दोष देने से होगा क्या? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे तो खूब सारे टाइटल्स मिल चुके हैं, नेगेटिव टाइटल्स मिल चुके हैं इस वक़्त पंजाब को। लेकिन मैं एक फ़ोक आर्टिस्ट को सुन रही थी, यंग फ़ोक आर्टिस्ट है आपके यहाँ से। उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा, कुछ यंगस्टर्स हैं वो भी अपना अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई अच्छे से पढ़ लिख जाता है तो इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज़ में उसको कितना मान मिलता है। तो जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ की इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है एहसास की, और उसी एहसास को जगाने के लिए ये मूवमेंट मैंने इनिशिएट किया है।